नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ। आपकी ज़िंदगी की रहस्य क्या है। आपकी ज़िंदगी के कुछ छुपे हुए रहस्य वो क्या है। आपका ज़िंदगी के छुपे हुए गुप्त रहस्य और आप भी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। आज की रीडिंग से आप जान जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में गुप्त रहस्य क्या है। और एक ईश्वर की मैसेज आपके लिए है, आप सबके लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं सबके लिए ये रीडिंग है। और कोई पायल सिस्टम नहीं है। आज की रीडिंग सबके लिए है। सबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ गुप्त रहस्य होती है और वो क्या है मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों को सब अच्छा ही लगेगा ये रीडिंग देख के, सुन के और वीडियो देख के। और हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप लोग एंजॉय करें, हमारी रीडिंग देखें और एंजॉय करें और कुछ ना कुछ गाइडनेस तो एंजल गाइडनेस होती है इसमें। और एंजल गाइडनेस जो यूनिवर्स मैसेज ये भी होती है। आपको फ्रेंड की तरह मतलब सलाह परामर्श भी हमारी एंजल मैसेज के द्वारा होती है, ये आप सबको पता है। तो आप एंजॉय कीजिए। आज की रीडिंग है आपकी ज़िंदगी में गुप्त रहस्य। आज मैं उजागर करने वाली हूँ। क्या आप सोच रही हो कि आप क्या रीडिंग कर रहे हो, तो ऐसा ही नहीं है आप जैसे सोच रही हो। आप देखो ना, अच्छा लगेगा वैसे आपको। देखो कोई चीज़ देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आई है, वो भी उल्टे में आया पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी ज़िंदगी में छुपा हुआ रहस्य क्या है जो आप छुपा के रखे, किसी को नहीं बताया, तो वो रहस्य क्या है। अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या हुआ, हम जानते हैं आपको छुपा हुआ रहस्य क्या है। तो जब जान गए तो बताएंगे। उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग देखिए ना, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ ना इस बारे में, तो हमारे ये एंजल मैसेज भी आप ये पूरा रीडिंग देखिए और बाद मैंने आखिरी में जो एंजल मैसेज है आप लोगों के लिए वो भी देखिए। तो आप लोगों के लिए कुछ कोई ना कोई जानकारी मिलेगा ज़रूर। ओके व्यूअर्स, द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस जो है उल्टा में आए, यही है ना छुपे हुए रहस्य। पहले ही आ गए कार्ड द हाई प्रीस्टेस, छुपे हुए रहस्य जो आप जानते होंगे और कोई कोई तो अनजान भी है। ये रहस्य उनमें है या नहीं है वो जान गए, आप पहले नहीं जानता था। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, फोर ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स। आपकी ज़िंदगी की रहस्य जो किसी को नहीं पता, और वो क्या है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आई है। तो आप बताना नहीं चाहते हैं, बड़ी अजीब सी चीज़ जो है आपका दिल में, वो बहुत ही अजीब सी, मगर और वो आप किसी को नहीं बताया। गुप्त रहस्य, तो राज नहीं, गुप्त रहस्य। मतलब आप सोचते हैं कि ये इस तरह हम मतलब इस तरह हमारे साथ अलग अलग चीज़ें जो घटते हैं आपके साथ, तो आप हैरान हो जाते हो कि हमारे साथ इस तरह क्यों होता है। अचानक कोई घटना घट जाती है
अचानक कोई संदेश ऐसे ही में संदेश आ जाता है, अचानक कोई मतलब ऐसे घटना कांड घटते हैं जो आप उसके लिए तैयार नहीं था आप। तो ये कारण क्या है, ये आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ये सब जो आप कल्पना कर रखे हैं कभी ना कभी, और दिल के अंदर आप सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ये ऐसे घटना घटे, काश ऐसे ही हो जाते, कहीं ऐसे ही हो। जैसे आपने सोच लो, मैं फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि हमारे पास ये तो लॉटरी जो काटते हैं लोगों ने इतना पैसा मिल जाता है क्या हकीकत में, काश हमारे पास मिल जाता। हम 5 रुपए की लॉटरी काट ली है टिकट और हमारे पास 1 करोड़ रुपया मिल जाता। अच्छा, आपने वो सोच के ना भूल गए, आपको और याद नहीं है। तो ये एक रहस्य है आपके अंदर छुपा हुआ, जो आपको याद भी है, किसी को याद भी है, किसी को नहीं याद नहीं है। काम काज के चक्कर में, जीवन परिचालना के चक्कर में सब भूल जाते, कितना कितना तो दिल में बात आते ही रहते हैं। कभी आप सोचते हैं कि काश हम उनके अंडर में चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हम कभी अगर ऐसा ही हो कि हमारे अंडर में सब नौकरी करें और हम बॉस बन के मतलब कुर्सी में बैठ जाए और सब हमारे सामने सलाम ठोके, तो आप फिर वो सोच के भूल गए। फिर आपने कभी ये सोचा कि जे अचानक आपके पास कोई ऐसा ही घटना घटते हैं, आप सोचते अरे ये तो हमसे कभी हमने देखा है, कभी ये घटना मेरा जीवन में कभी घटा है, मुझे लग रहा है हम ऐसे, जैसे कि कोई जगह आप गए और आपको अचानक लगा कि मैं ये जगह को जानती हूँ, पहचानती हूँ और ये मेरे लिए तो कोई अनजान नहीं है, मगर मैं तो पहली बार आई हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मगर ऐसा भी है कि आप कभी कुछ सोचा या दिल में रखा या सपना देखा या फिर कभी कुछ मतलब पुनर्जन्म की बात अगर विश्वास करते हैं, तो वो भी घटना इससे साथ कभी, वो भी बहुत कम लोगों की, कि जो वो पुनर्जन्म की जो थोड़ी बहुत या अचानक 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर एकदम आ जाते हैं। तो वो पहले वो उस जगह में आए थे या वहाँ पे उनका घर बार थे या वहाँ पे जगह में कोई उसे यादगार थे, अचानक फ्लैश हो गए उसका दिमाग में, तो वो उसको ऐसा लगा कि हम इस जगह को जानते। ये ऐसी छुपा हुआ रहस्य बहुत सारे होती हैं। तो एकदम आपको लटरे लग गए, तो आप और अचानक मतलब आप हो जाओगे कि अरे ऐसा कैसे हो गए, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह। तो आपने सोचा होगा बहुत मतलब उसमें से, और वही बात आपके ऊपर आ गए और आपने सोचा होगा कि जे हमने कभी कोई बॉस के अंडर में काम करते हुए आपको कभी कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी होते सामना करते हुए आपने कभी सोचा होगा कि जब हम बॉस की कुर्सी में शायद हम बैठ जाते तो हम किसी को नहीं डांटते, और कुछ ऐसे अच्छे सोचे होंगे, तभी आपने वो चीज़ आज पा लिए। तो ये जब पा लिए, आपका प्रमोशन हो गए और आप अचानक, तो आपने सोचा कि अरे हमें तो इतना तरक्की अचानक हो जाएगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो आपके अंदर ये रहस्य, ये गुण, ये जो ब्लेस आपके पास है, ये गॉड गिफ्ट है, ये भगवान आपको परिचालना कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रही है। भगवान की आशीर्वाद तो है आपके पास, मगर भगवान आपको निगाह रख रहे आप पर। आप एक इंसान, नेक इंसान हो, और जो इंसान कभी किसी की कोई बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरे की खुशी से अपने आप को खुशी मतलब खुश होते हैं दूसरे को खुशी देख के, और हमेशा दूसरों की दुख दर्द में साथ देते हैं। तो ऐसे नेक दिल इंसान के ऊपर ही तो भगवान हमेशा निगाह रखते हैं। आप जब आप दिल से कोई चीज़ बहुत ही दिल से चाहा होगा और आप भूल गए, तो वो तो भगवान सोचे चलो वो भूल गए तो क्या हुआ, हमें तो याद है, हम उसके साथ देते हैं। वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, चाहे वो आदमी हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो। आपको तो पता ही है, हमें टैरो रीडिंग में मेल फीमेल अलग नहीं मतलब वो नहीं देखते हैं।
जो हमारे व्यूअर्स है, तो वो अगर मेल देख रहे हैं तो मेल के लिए ये रीडिंग है, अगर वो फीमेल देख रहे तो फीमेल के लिए रीडिंग है। तो आप मतलब इस तरह कोई कोई कंडीशन कैसे कैसे अचानक आपका पूरा आपका दिल में सोचा होगा जो किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गए तो आपने बहुत दुखी हो गए, जो हो चाहे वो पुराना क्लासमेट हो, बहुत दुखी हो गए और आप फिर पढ़ाई ख़त्म करे, फिर अपना बिजनेस में लग गए, फिर भूल गए सब कुछ। अचानक वो दोस्त आपके सामने आ गए किसी भी कारण, तो एकदम आप उछल पड़े, अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैं तो बहुत याद आते थे इनको, जो वो जो झगड़ा लड़ाई हो गए थे, तो लड़ाई नहीं तो मतलब बातचीत तू मैं जो हो गए थे, हमें गिल्टी फील हो रहा था, वो गलती मेरी थी, इसे माफ़ी मांगना था, और ऐसा ही सोचे होंगे आप। तो वो आपके सामने आ गए तो आप बहुत सुकून महसूस करोगे। तो फिर ये सब जो भी हमारी ज़िंदगी में ये जटिल नहीं है, ये बिल्कुल ही स्मूथली मतलब कहानी होते हैं, सबके लिए होते हैं कि कम बार कम ज़्यादा कुछ होती ही है, घटना घटते ही है अचानक, क्यों भगवान तो सबके साथ है ना। भगवान एक ने विचार करते हैं किसी के साथ, मतलब सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होंगे वो नहीं, वो तो निगाह रख रही है। उसके लिए तो अच्छे बुरे कुछ नहीं होता, उसके लिए जो कर्म अच्छा करो वही ठीक है, वही इंसानी वो ठीक है, उनको ही आशीर्वाद वो करते हैं कर्म अच्छा करो, और कर्म बुरा करते हो तो फिर वो भी निगाह रखते हैं। तो इसलिए भगवान सबके साथ देते हैं और वो निगाह रखते हैं। और वो सोच रहे थे जो ये इस बंदे के लिए बहुत ही दिल दिल के अंदर छुपा हुआ मतलब है, जो ये कब मतलब ख्वाहिश रखी है कि काश कभी हमारे साथ मुलाकात हो जाता तो हम इसे अपना दिल की बात कह देते कि भाई वो जो हो गए थे वो मेरी ही गलती था, तो जब से तू मिला नहीं और हम तुझसे माफ़ी नहीं मांग पाए, तो अब गले लगा ले। तो इस तरह आप इतना सुकून महसूस करोगे कि कितना दिन बाद जाके ये आपसे मिल गए। एक हकीकत कहानी है, किसी की कोई रिश्ता होने वाले थे, तो वो लड़का वाले बहुत पसंद करते थे और लड़की को, मगर वो लड़की अपना गरीबी से डरते थे कि मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, हम शादी हो नहीं सकता, वो उसको हमारी शादी नहीं हो सकता, और मेरी पापा कभी भी ये शादी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये इस तरह वो टालते गए और फिर वो झूठ मूठ एड्रेस दे दी, झूठ मूठ नाम बताया वो लड़का को, तो फिर वो आहिस्ते आहिस्ते सब भूल गए, अपना अपना सब काम में व्यस्त हो गए। और मगर एक दिन अचानक फिर वो लड़की सोचते रहे, लड़का तो बहुत अच्छा था, हमारे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, और फिर जब वो उसका शादी कहीं और हो गए और वो लड़का की भी शादी कहीं और हो गई, मगर जहाँ पे लड़की की शादी हुई है वहाँ थोड़ा डिस्टर्बिंग आते ही वो लड़की को हमेशा याद आ जाते थे उस आदमी के बारे में, काश वो उसके शादी हम वो हमारे जो प्रपोजल किए थे हम एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे लिए शायद ऐसा ही दिन ना देखना पड़ता, फल्ला ढिंकर उसका दिल के अंदर ही उसका वो रहस्य बन के रह गए। एकदम अचानक वो आदमी मिल जाता है और अचानक रास्ते में तो एक दूसरे से मतलब फिर कैसे सिचुएशन पैदा होता है आप ही सोच लो। तो ये इस तरह फिर वो एकदम अनजान बन जाते हैं और देख के कि अरे वो तो शादी हो गए, वो तो बच्चे वाले हैं, वो तो कहीं जा रहे हैं, और कोई दोनों ही बस रिश्ता अलग अलग, मगर मुलाकात जरूर हुई क्योंकि उसका आंतरिक टान था, वो गिल्टी फील कर रहे थे, तो भगवान ने मिला दी कि देख लो आप अपना आपको मतलब ना कोसो, वो अपने जायगा में ठीक है, खुशी में है, राजी खुशी में रह रही है, तुम भी अपना जायगा में ठीक रहो, राजी खुशी रहो, अपना जो वर्तमान परिस्थिति है उसे मना लो और उसी हिसाब से आगे ज़िंदगी बिताओ। तो ये सब जो छुपे हुए रहस्य होती है ना, तो उसमें हमें मतलब बिल्कुल वो हो जाना चाहिए, मतलब सचेतन होना चाहिए कि हम जो भी सोचे कैसे बारे किसके बारे में कैसे भी हम सोच लेते, कोई हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहे और हम उसके लिए कुछ बहुत गलत सोच लिए,
जे उसको ये हो जाए, वो हो जाए, से हो जाए। अगर कभी कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको दिल में लगे कि वो आदमी ऐसे ही जानलेवा बीमारी में अपना ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रही है और वो आपको बहुत याद कर रही है, तो आप सुन के बहुत दुख होगी। अरे क्यों हमने ऐसे बदला दिया था, कि ये तो ठीक नहीं था, अभी हम क्या करें। इस तरह आप फिर आप उससे अगर मिलने की मौका मिलते हैं तो मिल लोगे और फिर आप उसकी माफ़ी भी मांग लोगे कि हम जो बात कहे वो हम वापस लेते हैं, आप बीमार मुक्त हो जाइए और अब शांति से आप मतलब रह सकते हो। तो इस तरह आपका ड्यूटी ख़त्म हो गई ना, आपका जो, तो ये बहुत सारे ये रहस्य छुपे हुए होती है जो हम किसी को बता नहीं पाते, और या तो हम याद रहता है किसी को कोई याद नहीं रहता, भूल जाता है, मगर घटना घटने के बाद फिर याद आ जाती है। यही होती है छुपे हुए रहस्य का कारण। और हम एक दूसरे से मतलब जो भी किसी से कोई पैसा के मामले में हो, हमने कुछ या बिजनेस के मामले में हो, हम उसके साथ धोखा दे दिए, बिजनेस अपना लिए और फिर बाद में वो आदमी बहुत ही दुखी जीवन काट रही है, तो हम इतना बिजनेस अपने अपनाने के बाद भी हम सुखी नहीं रह पाए, तो हमारे दिमाग में वही बात चलते हैं कभी कभी जब हम अकेले में होते हैं कि हम उसके साथ धोखा दे के अच्छा नहीं किए। फिर वो इंसान आपको बहुत दिन बाद जब आपको मिलते हैं तो आप उससे माफ़ी मांगते हो और उसके ऑफर भी देते हो कि ठीक है, आप तो आपका मतलब जो हिसाब किताब बनते हैं, जैसे भी आप चाहते हो वैसा कर लो। तो देखिए आप इस तरह, क्योंकि आप बहुत खुशी मिलती है आपको, क्योंकि आप दिल में गिल्टी फील कर रहे थे उसके लिए, तो भगवान उसी में परीक्षा लेते हैं आपको। वो मतलब दिखाते हैं कि किसी से कोई बुरा भावना नहीं रखना चाहिए और उसे अपना आप को बहुत कष्ट होता है, हम भूल नहीं पाते, हम एक रहस्य में घिरे रहते हैं और जब भी अकेला होते हैं तभी हमें वो बात याद आती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे साथ इस तरह कोई भी रहस्य, किसी की कोई, हमें शादी तो हो गए, पेरेंट्स अपना मुझसे करती है, मगर हम किसी से प्यार करते थे तो वो हम अपना दिल में छुपा रखते हैं राज, हम बताते नहीं, हम रहस्य जो है तो हम उसको हम दिल में सोचते हैं काश वो कभी मिल जाए, हम सॉरी कह दे कि हमारी परिस्थिति ऐसा ही था, हमें दूसरी जगह शादी करना पड़ा, इसे मेरी कोई गलती नहीं था। और अगर आप हमें गलत मानते हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, अब तो कुछ नहीं किया जाएगा करके फिर आपको वो बहुत सुकून में आप आ जाओगे। तो ये जो आपके अंदर जो फीलिंग जो कभी आप सोचा या कभी कुछ किया किसी के साथ, वो आप भूल नहीं पा रही हो, अपना दिल में संभाल के घूम रही हो, तो वो रहस्य उद्घाटन अपना आप ही होती है और वो आप खुद उसको विमोचन करते हो और उसको समाप्त भी करते हो। और उस करने से आपको बहुत अच्छी सुकून मिलती है, बहुत एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक मतलब गलती की बोझ जैसे कांच से मतलब वो होती है, जो आप इतना दिन से जो गलती आप छुपा के रखे अपना दिल में बोझ बन के रह रहे थे, वो आप हल्का हो जाते हो, हल्का महसूस करते हो। तो इस तरह बहुत सारे जो रहस्य में हम घिरे रहते हैं और हम किसी को नहीं बताते हैं, तो वो घूम फिर के कोई भी कहानी के रूप में हमारे सामने आते, उसे सॉल्व करने के लिए जो हम अधूरा छोड़ दिए, और वो पूरा होती हैं। अब इस जन्म में ही पूरा होते हैं, वो अधूरा रहता नहीं है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमें वो पूरा करना पड़ता है, वो सिलसिला ख़त्म होती ही है। और यही रहस्य जो बात कर रहे थे, तो आज के लिए ये रीडिंग था। और मैंने देखिए ना, सारा कार्ड नेगेटिव में आया, क्योंकि वो तो नेगेटिव परिस्थिति था। और एक जो है किंग ऑफ कप्स तभी बनते हैं ना आप जी, फिर आप जब वो रहस्य उद्घाटन करके अपना आप ही सब सॉल्व कर लेते हो, तो आपको लगता है कि जरा मैं बहुत अच्छा काम किया। एक जैसे राजा को मतलब एक प्रजा के साथ कोई न्याय दिलाया, इस तरह जो महसूस होती है आपको भी ऐसा ही महसूस होगी। कोई भी काम आपको शुरुआत नहीं होती है, कुछ भी मतलब आपकी वजह से कहीं कुछ भी मतलब नुकसान किसी के हुई हो,
जो आपको सब हमेशा याद रहते हैं, मगर वो रहस्य के घेरे में रहते हैं। आप ऐसे ही व्यवहार मतलब ऐसे ही आप उसके साथ व्यवहार करते हो जो आपके साथ मिलते भी है, रहते भी है, मतलब आपके साथ नहीं रहता, आसपास नहीं रहता, आप जानते हो उनके बारे में, तब भी आप रहस्य में घिर रहते हो कि आप दिल में चाहते हो कि उससे हम माफ़ी मांग ले, मगर आपका ईगो आपको ये करने नहीं देते हैं। तो उसे आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो करते, तो कभी अकेले में मिले कभी तो हम ऐसा करेंगे, और यही सोच के अभी माफ़ी मांगेंगे, कभी अकेला मिले। वो कभी अकेला मिलते नहीं है ना, इसलिए ऐसे ही आपको दिल में आप दिल को अपना दिल को समझाते हो, और आमने सामने वो क्योंकि सबके साथ है, आप एकदम बिल्कुल इगोइस्टिक पर्सन बन जाते हो। ना माफ़ी मांगना दूर की बात हो, आप उससे बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हो, बिल्कुल इग्नोर करके चले जाते हो। तो मगर दिल में आपका कुछ और है और आप कर कुछ और रही हो। तो इस तरह जब टाइम आएगा तो अपना आप ही होगा सब कुछ काम, और आप अपना मतलब उसमें से माया जाल से, ये तो एक माया जाल, उसे आप निकाल पाओगे। ओके भैया, तो आज की रीडिंग इतना ही था। बस अगले रीडिंग के लिए मैं कुछ और नई टॉपिक के साथ में आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आपका कि एंजल मैसेज क्या होता है वो हमें बताना है। अब हम एंजल मैसेज की वो करते हैं, निकालते हैं कि भगवान की संदेश क्या है आप सबके लिए, जो आप इस तरह दर्द में रह रही हो, माया जाल के चक्कर में रह रही हो, जो आप निकल भी नहीं पा रहे हो, उगल भी नहीं पा रही हो, परिस्थिति भी ऐसा नहीं आ रही आपके सामने, आप दैनंदिन जीवन बड़ी हंसी खुशी से काट रही, मगर कहीं ना कहीं आपको वही सब कोई घटना जो आपको बहुत ही दुख दे रहे हैं, और आप दुखी होकर बैठे हुए हो अंदर ही अंदर, और किसी को पता नहीं चल रही है। तो उसके लिए भगवान के मैसेज के लिए क्या देते हैं संदेश। अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड्स, भगवान की मैसेज ये है सबके लिए कि आप आगे अपना कर्तव्य करते रहिए। जब वो जो मैंने रीडिंग में पहले भी बताया, ये अभी इस रीडिंग में, कि जब टाइम आएगा तो तब आप उसी रहस्य को उद्घाटन कर लेना, आप बता देना उस आदमी को, मगर अभी नहीं, मतलब हाथ के हाथ नहीं, आप मौका देख के तभी, अगर आप किसी घटना घटते हैं और आप हाथ के हाथ मगर कुछ वो करते हो, तो आपको ही मुसीबत की सामना करना पड़ेगा। फिर आप फिर वो रहस्य नहीं हो जाएगा, वो फिर युद्ध हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। जो भी मतलब आपको मतलब जिस तरह जो भी घटना ऐसे घट गए, जो दब गए तो दबने दो, उसको उभरने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाद में कभी कोई मौका आते हैं, टाइम देख के फिर आप उसको माया जाल को काट के रहस्य उद्घाटन करके उस माया जाल को काट सकते हो, मगर जल्दीबाजी नहीं करना ये सब मामले में। जो रहस्य बन के रह गए तो रहस्य बन के रहने दीजिए, उसे आपको ही नुकसान होगी, जल्दीबाजी नहीं करना, और अपना आपको रिस्क में नहीं डालना इस तरह हरकत करके, क्योंकि साथ साथ एक्शन लेने से ही अपना आपको रिस्क में मुसीबत में डालोगे आप खुद, और भगवान ये नहीं चाहते कि आप अपना आपको मुसीबत में डालो, क्योंकि वो तो सब देख रहे हैं। वो टाइम हिसाब से आपको याद दिलाएगा, आपको उस सिचुएशन की सामना करवाएगा, और फिर आप कर लेना जो आपको ठीक लगे, और चाहे कैसे भी मतलब उसे माफ़ी मांगे, चाहे कुछ भी सॉरी कहे, कुछ भी करे कर देना, मगर जल्दीबाजी नहीं करनी, और फिर आपका मुसीबत फिर और बढ़ जाएगा। वो रहस्य नहीं होगा, वो फिर युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, दुनिया के सामने बिल्कुल जगहशाही होगी। ओके व्यूअर्स, तो आज था ये रीडिंग, फिर मैं अगले टॉपिक में मैं कोई नई
अगले रीडिंग में कोई नई टॉपिक के साथ आ रही हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।